नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स सब मिशन टारगेट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फिजिक्स की क्लास में अपना 5वां चैप्टर विद्युत धारा चल रहा था। मैं आपको बता दूं कि शाम को एक्स ग्रुप की क्लास चलती है मिशन टारगेट फिजिक्स सब 2.0 पे लाइव 9 बजे से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको बताना, शेयर करना। 9 बजे से फिजिक्स की क्लास एक्स ग्रुप की लाइव, ठीक है। इस क्लास को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन ने पिछली क्लास में ओमीय तथा अनोमीय युक्तियों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ओमीय अनोमीय युक्तियां, ठीक है। ओमीय युक्तियां सीधी सी नाम से डेफिनेशन का पता चल रहा है कि वह युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करती हो ओमीय युक्तियां कहलाएगी, या जिनमें V और I के मध्य जो ग्राफ होती है वो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। जो एक ग्राफ होती है वो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, उस युक्तियों को अपन क्या कहेंगे? ओमीय युक्तियां, ठीक है। वह युक्तियां जिसमें V और I के मध्य जो ग्राफ होता है वो सीधा न प्राप्त होकर वक्रीय हो, कैसा भी हो सकता है, इस प्रकार हो जाए, तो उन युक्तियों को अपन ने क्या नाम दिया था? अनोमीय युक्तियां। और ऐसे प्रतिरोध क्या कहलाते हैं? अनोमीय प्रतिरोध, ठीक है। इससे आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता। विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या होती है? मतलब पदार्थ जैसे चालक पदार्थ हो गए, अर्धचालक हो गए और कुचालक, 3 प्रकार के पदार्थ हैं। इनकी प्रतिरोधकता क्या क्या होती है तीनों की, ठीक है। इनके बारे में आप 16वें पार्ट में और ज़्यादा पढ़ोगे डीपली तरीके से। यहाँ पर एक हल्की सी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले लेते हैं चालक पदार्थ। चालक पदार्थ, देखो चालक पदार्थ क्या होते हैं? वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या अत्यधिक होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? अत्यधिक होती है। और ये धारा प्रवाह के लिए क्या होते हैं? सहायक होते हैं। या चालक पदार्थ धारा प्रवाहित करते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि इनसे क्या प्रवाहित होती है? धारा प्रवाह के लिए ये पदार्थ क्या होते हैं? सहायक होते हैं। पहली बात क्या थी? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है और ये धारा प्रवाह के लिए क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो इन पदार्थों में जो आवेश वाहक होगा वो क्या होगा? आवेश वाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। चालक पदार्थों में आवेश वाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वह पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अत्यधिक होती है तथा जो धारा प्रवाह के लिए सहायक होते हैं चालक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। चालक पदार्थों में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? देखो, अब चालक पदार्थ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो इनकी प्रतिरोधकता क्या होगी? कम होगी। सीधी सी बात है कि इनकी प्रतिरोधकता क्या होगी? 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁴ ओम मीटर तक होती है। इनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁴ ओम मीटर तक इनकी प्रतिरोधकता होती है, ठीक है। अब इन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन हल्का सा देखो आप इन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो सीधी सी बात है, अगर आप चालक पदार्थ में ताप बढ़ाते हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन क्या होंगे?
निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसकी चालकता क्या होगी? कम होगी। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसका मतलब इसकी चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ताप के कारण किसी भी चालक पदार्थ की चालकता तो कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? ताप से एनर्जी ग्रहण करके उत्सर्जित हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इनकी चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और चालकता कम होगी, जिसके कारण प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। अगर चालकता कम हो रही है, इसका मतलब प्रतिरोधकता क्या हो रही है? बढ़ रही है। चालकता कम होती है तो प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ जाती है। अर्धचालक पदार्थ, अब दूसरा लेते हैं अर्धचालक पदार्थ। देखो अर्धचालक, वह पदार्थ जो न तो चालक होते हैं ना ही कुचालक होते हैं, उन पदार्थों को अपन क्या कहते हैं? अर्धचालक। मतलब इनकी प्रतिरोधकता और चालकता चालक पदार्थों से कम होती है, चालक पदार्थ से कम होती है। ठीक है, चालकता क्या होती है? चालक पदार्थों से कम होती है। इनकी चालकता क्या होगी? चालक पदार्थों से कम होगी, लेकिन कुचालक से अधिक होती है। कुचालक से अधिक होती है। अर्धचालक पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थों से कम परंतु कुचालक से क्या होती है? अधिक होती है। एवं इनकी प्रतिरोधकता कुचालक से कम इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? कुचालक से कम होती है एवं चालक से थोड़ी सी चालक पदार्थ से अधिक होती है। दो रेफरेंस इसमें ध्यान देना। प्रतिरोधकता कुचालक से कम होती है और चालक पदार्थों से क्या होती है? अधिक होती है। इसमें प्रतिरोधकता चालक पदार्थों में प्रतिरोधकता क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है, तो अर्धचालक में इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी और कुचालक में क्या होती है? प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है। तो इस अर्धचालक को इन दोनों के मध्य रखा गया है। ठीक है, तो अपन कहेंगे कि कुचालक से कम इनकी प्रतिरोधकता कुचालक से क्या होती है? कम होती है, लेकिन चालक पदार्थों से क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, चालकता इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या चालक पदार्थों में सबसे अधिक होती है, इसमें कम होगी और इसमें क्या होती है? बहुत ही कम होती है, नगण्य के बराबर। तो इनकी चालकता जो होती है, इसकी अर्धचालक की चालकता चालक पदार्थों से कम होती है, लेकिन कुचालक पदार्थों से क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है इसकी। प्रतिरोधकता कुचालक से कम और चालक पदार्थों से अधिक होती है और चालकता चालक पदार्थों से कम और कुचालक पदार्थ से क्या होती है? अधिक होती है। तो इनकी प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी? इनकी प्रतिरोधकता देखो कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻1 ओम मीटर से 10⁻⁻1 ओम मीटर से 10⁻4 ओम मीटर तक इनकी प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻1 ओम मीटर से 10⁻4 ओम मीटर तक।
ठीक है। परम शून्य ताप पर, ये चीज इसमें ध्यान रखना, एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ कुचालक की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? कुचालक की तरह। परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? कुचालक की तरह। मतलब अगर ताप नहीं बढ़ाया गया है तो अर्धचालक धारा प्रवाह नहीं करेगा। जब वो धारा प्रवाह नहीं करेगा तो उस स्थिति में वो किस पदार्थ की तरह व्यवहार करेगा? कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। अब अगर ताप बढ़ाएंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? चालक पदार्थों की तरह। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं वो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब लास्ट अपन लेते हैं कुचालक पदार्थ। उनकी प्रतिरोधकता आगे 10⁻⁻1 ओम मीटर से 10⁻⁴ ओम मीटर तक। तीसरा अपना कुचालक पदार्थ। इसमें एक डेफिनेशन आएगी हल्की सी, उस पर ध्यान देना आप। एक छोटी सी डेफिनेशन आएगी जो आपके 16वें पार्ट में भी आएगी। ठीक है, तो इस पर ध्यान से सुनना आप। कुचालक पदार्थों की वो डेफिनेशन है जिसे अपन भंजन की अवस्था कहेंगे। इसकी डेफिनेशन बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले कुचालक पदार्थ क्या होते हैं वो देख लो। वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही कम होती है, तथा जो धारा प्रवाह के लिए सहायक नहीं होते हैं, इनसे क्या होती है? धारा प्रवाह नहीं होती है। उन पदार्थों को अपन क्या कहेंगे? कुचालक पदार्थ। ठीक है, चालक पदार्थ में अपन ने क्या कहा था कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है और जो धारा प्रवाह के लिए सहायक होते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो कुचालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? नगण्य होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? नगण्य, और ये धारा प्रवाह के लिए सहायक नहीं होते हैं। इनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत कम है तो सारे क्या हो रहे हैं? बंधे हुए हैं। सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बंधे हुए होते हैं, जिसके कारण इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। लगभग 10⁵ ओम मीटर से 10⁴ ओम मीटर तक ये इनकी प्रतिरोधकता होती है। इसमें जो कुचालक पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बद इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है? बहुत अधिक होता है। नाभिक का आकर्षण बल क्या होगा? बहुत अधिक होगा, जिसके कारण इससे इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तो इसका मतलब इसमें प्रतिरोध ज्यादा लग रहा है। ठीक है, बद इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो बंधा हुआ है, तो उस पर प्रतिरोध क्या है? बहुत अधिक है। ठीक है, इसीलिए इनकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। और चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन पे नाभिक का आकर्षण बल नगण्य होता है, जिसके कारण उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? बहुत कम होती है। वो माइनस में थी, ये किस में आ गई है? प्लस में आ गई है। ठीक है, अब डेफिनेशन सुनो। यदि कुचालक पदार्थों को बहुत अधिक गर्म किया जाता है, बहुत अधिक गर्म किया जाता है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उसमें से 1-2 इलेक्ट्रॉन अपना बंध तोड़कर, 1-2 इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होकर क्या हो जाते हैं? प्रवाहित होने लग जाते हैं। ये अवस्था कुचालक पदार्थों की भंजन की अवस्था कहलाती है। मतलब इनको बहुत अधिक आप गर्म करोगे तो नगण्य कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। इनका मतलब इसकी चालकता में हल्की सी वृद्धि होगी। चालकता में क्या होगी? हल्की सी वृद्धि होगी। तो वो अवस्था जो कहलाती है उसे अपन क्या कहते हैं? भंजन की अवस्था।
वह अवस्था क्या कहलाती है? भंजन की अवस्था, मतलब ब्रेक डाउन, टूट जाना। क्या टूट गया है? बॉन्ड टूट गया है, बंद इलेक्ट्रॉन था, तो अपन ने इतना गर्म करा उसको, इतनी एनर्जी दी कि उसने नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होकर क्या हो गया? बाहर की ओर प्रवाहित होने लग गया। तो वो अवस्था क्या कहलाएगी? कि कुचालक पदार्थ क्या हो गए हैं? ब्रेक डाउन हो गए, टूट गए हैं। तो उस अवस्था को अपन क्या कहेंगे? भंजन की अवस्था। ठीक है। यदि कुचालक पदार्थों को बहुत अधिक गर्म किया जाता है, बहुत अधिक गर्म किया जाता है, तो उसमें नाभिक के आकर्षण से बंधे हुए बद्ध इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करके प्रवाहित होने लगते हैं। यह अवस्था कुचालक पदार्थों की भंजन की अवस्था कहलाती है। क्लियर है? ठीक है। अगला टॉपिक देखो, प्रतिरोधक। घरों में देख लो या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में देख लो, प्रतिरोध लगा रहता है। ठीक है। प्रयोगशाला में देख लो, घरों में या प्रयोगशाला में जो अपन प्रतिरोध यूज करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तार आबद्ध प्रतिरोधक और दूसरा होता है कार्बन प्रतिरोधक। तार आबद्ध नाम से पता पड़ रहा है कि ये किससे बनाए जाते हैं? लंबे लंबे तार से बनाए जाते हैं। ठीक है। तारों की सहायता से इनको क्या किया जाता है? निर्मित किया जाता है। मतलब इनका उपयोग अपन बहुत कम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तार की लंबाई क्या होती है? बहुत अधिक लेनी पड़ती है, जिसके कारण इसका उपयोग अपन क्या करते हैं? कम करते हैं, और इसका उपयोग अपन क्या करते हैं? अधिक करते हैं। तार आबद्ध प्रतिरोध वह प्रतिरोध जो तार द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जिसकी लंबाई क्या होती है? बहुत अधिक होती है। उन प्रतिरोधक को अपन क्या कहेंगे? तार आबद्ध प्रतिरोधक। इसका उपयोग कम किया जाता है क्योंकि इसमें अधिक लंबाई के तार की आवश्यकता होती है। ठीक है। अपन सबसे ज्यादा उपयोग किसका करते हैं? कार्बन प्रतिरोधक का। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है इस बार के लिए कि कार्बन प्रतिरोधक क्या है। देखो इसकी डेफिनेशन सुनना आप। कार्बन के क्रिस्टल को, कार्बन के क्रिस्टलों को धातु के बेलनाकार आवरण में आबद्ध करके दोनों ओर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। उन प्रतिरोधक को अपन क्या कहते हैं? कार्बन प्रतिरोधक। कार्बन के क्रिस्टल को धातु के बेलनाकार आवरण में ऐसे बंद कर देते हैं इस प्रकार। ठीक है। तो दोनों ओर दो संयोजी इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। ठीक है। इस पर पट्टियां की होती हैं जो अपने को प्रतिरोधकता के बारे में जानकारी देती है कि इसकी प्रतिरोधकता कितनी है। अब अपन ने उसको क्या कर दिया? बेलनाकार आवरण में व्यक्त कर दिया। इसका मतलब उसका आकार क्या हो गया? छोटा हो गया। इसीलिए इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। इसमें तार की लंबाई थी अधिक, तो अपने को तार अधिक लंबाई का लेना पड़ता है। इसमें अपन ने क्या कर दिया? उसको बेलनाकार आवरण में आबद्ध कर दिया। ठीक है। और दोनों ओर क्या लगा दिए? दो संयोजी इलेक्ट्रोड लगा दिए। तो ये व्यवस्था जो बनी, उस व्यवस्था को अपन क्या कहेंगे? कार्बन प्रतिरोधक। ठीक है। अब आती है कार्बन प्रतिरोधक की वर्ण कोड विधि।
जैसे अपन ने कार्बन के प्रतिरोध, कार्बन का वो बना तो लिया आवरण, इस प्रकार बना लिया अपन ने कि ये भाई कार्बन प्रतिरोधक है। अब इसकी अपने को प्रतिरोधकता देखनी है कि इसकी प्रतिरोधकता कितनी है। तो इसमें 4 रंगीन पट्टियां की होती है, 4 पट्टियां क्या करते हैं, 4 पट्टियां कर देते हैं, जिसमें प्रथम 2 पट्टी, प्रथम 2 पट्टियां प्रथम सार्थक अंकों को व्यक्त करती है। पहली और दूसरी जो पट्टी होगी, पहली और दूसरी जो पट्टी है वो किसको प्रदर्शित करती है, सार्थक अंक। इसकी सारणी है, मैं अभी आगे बताऊंगा, देखो सार्थक अंक उसमें आएंगे। प्रथम 2 पट्टियां किसको प्रदर्शित करती हैं, सार्थक अंकों को, ठीक है। तीसरी जो पट्टी होती है, तीसरी पट्टी का होती है वो किसको व्यक्त करती है, गुणज को, ठीक है। और जो चौथी पट्टी होती है, चौथी पट्टी होती है वो प्रतिशत शुद्धता को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है, प्रतिशत शुद्धता। ये चीज ध्यान में रखना, इसमें क्वेश्चन मतलब कैसे घुमा के पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। प्रथम 2 पट्टियां प्रथम सार्थक अंकों को बताएगी, मतलब पहली पट्टी प्रथम सार्थक अंक को, दूसरी पट्टी भी दूसरे सार्थक अंक को बताएगी, ठीक है। तीसरी जो पट्टी होती है वो उसमें गुणज को बताती है, मतलब 10 की पावर कितनी है, ठीक है। और चौथी जो पट्टी होगी वो क्या बताएगी, प्रतिशत शुद्धता बताएगी कि 5% है, 10 है या 20% है, 3 ही प्रकार की होगी। तो इसकी, इस पर कलर करेंगे तो इसकी एक सारणी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो उसकी शॉर्टकट तरीका ध्यान रखो, आप शॉर्टकट तरीका ध्यान रखो, बी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वाइफ, ये शॉर्टकट तरीका है उसका याद करने का। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वाइफ, इसके हिसाब से अपन देखो इसकी सारणी बनाते हैं। पहला अपन ले लेते हैं क्रमांक, क्रम संख्या, ठीक है। फिर अपन ले लेते हैं रंग, ठीक है। अगली पट्टी में अपन ले लेते हैं सार्थक अंक, सार्थक अंक। अगली पट्टी में अपन ले लेते हैं गुणज, आराम से देखना इसको। फिर अपन ले लेंगे इसकी प्रतिशत शुद्धता, ठीक है। प्रथम अंक बी ब्लैक, ठीक है। इसका सार्थक अंक 0, इसका सार्थक अंक क्या हो जाएगा, 0। गुणज हो जाएगा 10 की पावर 0 और इसमें प्रतिशत शुद्धता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दूसरा बी ब्राउन, सार्थक अंक 1, ठीक है। 10 की पावर 1 गुणज, इसमें प्रतिशत शुद्धता नहीं होती है, ठीक है। तीसरा आर रेड, सार्थक अंक 2, 10 की पावर 2, प्रतिशत शुद्धता नहीं होती है। चौथा ऑरेंज, सार्थक अंक 3, 10 की पावर 3 गुणज, प्रतिशत शुद्धता नहीं होती इसकी, ठीक है। पांचवा येलो वाई, येलो सार्थक अंक 4, 10 की पावर 4, इसमें प्रतिशत शुद्धता नहीं होती है। जी ग्रे, सार्थक अंक 5 गुणज, 10 की पावर 5, इसमें प्रतिशत शुद्धता नहीं होती है, ठीक है। सातवां बी, ठीक है। बी रो ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वाइफ, बी बैंगनी ब्लू, बी पर इस पर आ जाएगा ब्लू,
इसका सार्थक अंक 6, 10 की पावर 6। 8वां वॉयलेट वी, वॉयलेट सार्थक अंक 7, 10 की पावर 7, इसमें प्रतिशत शुद्धता नहीं होती है। 9 वी आ गया। जी ग्रे इसमें यहाँ आएगा, इसमें ग्रीन आएगा, यहाँ पर ग्रीन यहाँ आ जाएगा। ग्रे 8, 10 की पावर 8, प्रतिशत शुद्धता इसमें कुछ नहीं होती है। ठीक है, लास्ट है वाइट, 10वां वाइट 9, 10 की पावर 9, इसमें प्रतिशत शुद्धता नहीं होती है। ठीक है, फिर 3 कलर और होते हैं इसमें। ठीक है, सुनहरा, चांदी जैसा और रंगहीन। ठीक है, सुनहरा, चांदी जैसा और रंगहीन। इसमें जो आएगी सुनहरा के लिए जो गुणज होगा वो क्या होगा? गुणज कुछ नहीं होता है इसका। ठीक है, इसका गुणज कुछ नहीं होगा। इसका गुणज क्या है? सार्थक अंक कुछ नहीं होगा और इसका गुणज जो होगा वो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -1 और इसमें प्रतिशत शुद्धता होगी 5%। इसकी प्रतिशत शुद्धता कितनी होगी? 5%। ठीक है, चांदी जैसा इसका जो गुणज होगा वो 10 की पावर -2, इसमें प्रतिशत शुद्धता होगी 10%। और लास्ट में होता है रंगहीन, इसमें जो गुणज होगा वो 10 की पावर 3 और जो प्रतिशत शुद्धता होगी वो क्या होगी? 20%। ठीक है, ये सारणी है। ब्लैक सार्थक अंक 0, 10 की पावर गुणज 10 की पावर 0। ठीक है, प्रतिशत शुद्धता इसमें बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, 10 की पावर 0 मतलब ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ब्राउन सार्थक अंक 1, गुणज 10 की पावर 1। ठीक है, प्रतिशत शुद्धता 0 होती नहीं है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। लास्ट में 3 कलर होते हैं, सुनहरा, चांदी और रंगहीन। ठीक है, इसमें जो गुणज होता है 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3 और प्रतिशत शुद्धता होती है इनकी 5%, 10% और 20%। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये अपने को पता चल गया। अब ये कोई इलेक्ट्रोड दे दिया, कार्बन इलेक्ट्रोड ऐसे। ठीक है, यहां पर कलर कर दिया अपने पास लाल, ये लाल कलर बता दिया, ये हरा बता दिया। ठीक है, और ये नीला बता दिया और यहां दे दिया रंगहीन। अब इसकी प्रतिरोधकता पूछ ली जाए, इसकी क्या पूछ ली जाए? प्रतिरोधकता। तो अपन ने क्या कहा था? प्रथम 2 अंक, प्रथम सार्थक अंक को बताएंगे। तो लाल, रेड 2, ये 2। ठीक है, दूसरा रंग कौन सा है? हरा, ग्रीन। सार्थक अंक कितना है? 5, ये 5 इंटू तीसरा, जो तीसरी पट्टी थी वो किसको व्यक्त करेगी? गुणज को। तीसरी पट्टी किसका है? नीला, ब्लू, 10 की पावर 6। ठीक है, और लास्ट पट्टी किसको व्यक्त करेगी? प्रतिशत शुद्धता को। रंगहीन है, इसका मतलब इसमें प्रतिशत शुद्धता कितनी है? ±20%। ये इसकी क्या हो जाएगी? ये इसकी क्या हो जाएगी? प्रतिरोधकता। या आपसे यहां पर कलर ना देवे, ठीक है, बोल दे कि इसकी प्रतिरोधकता ये है, तो दूसरी पट्टी का रंग बताइए। दूसरी पट्टी मतलब 5, सार्थक अंक दूसरा है, 5 पर कौन सा आ रहा है? ये ग्रीन। चाहे कैसे भी घुमाओ, आपको कैसे भी घूम के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एकदम सिंपल है। इसकी ट्रिक याद रखो, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वाइफ, उस हिसाब से सारणी याद रखो। चाहे कैसे भी पूछ लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।